हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व। ये प्रॉब्लम का नाम है रिमूव ऑल एडजेसेंट डुप्लीकेट्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जावा स्क्रिप्ट में कोड करके। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या कह रही है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। अ डुप्लीकेट रिमूवल कंसिस्ट ऑफ चूजिंग टू एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर्स एंड रिमूविंग देम। ठीक है, अपने पास एक स्ट्रिंग दी जाएगी एस, जिसमें क्या होगा, हमारे इंग्लिश के लोअर लेटर्स ही होंगे। ठीक है, जिसमें से हमें एडजेसेंट इक्वल जो लेटर्स हैं वो रिमूव करने हैं स्ट्रिंग में से, और हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इनपुट दे रखा है इन्होंने कि एस इक्वल टू ए बी बी ए सी ए। ठीक है, ये अपने पास स्ट्रिंग दे रखी है और इसका आउटपुट दे रखा है सी ए। अब देखो समझते हैं इसका आउटपुट सी ए कैसे आया। सबसे पहले हम आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग को, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंटर रहेगा वो ए पर आएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे इसके प्रीवियस एलिमेंट से। ठीक है, तो प्रीवियस एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट आया बी, इसको प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे इक्वल है कि नहीं है, तो ए बी के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और फिर हमें दोबारा से बी मिलेगा, प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो बी बी के इक्वल होगा। तो जब भी हमें इक्वल मिलता है एडजेसेंट एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे कि उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब जब इनको बी और बी को रिमूव करेंगे इस स्ट्रिंग में से, तो अपने पास क्या मिलेगा, देखो ठीक है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी ए सी ए। ठीक है, तो जैसे ही हमारा पास इनपुट आएगा, जैसे एरे ले लेंगे हम, एक एम्प्टी एरे लेंगे पहली बात तो। ठीक है, एक एरे लेंगे एम्प्टी। ठीक है, अब देखो एरे ले लिया, सबसे पहले एलिमेंट आएगा हमारा ए। ठीक है, फिर दोबारा आएगा बी। हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एरे के अंदर पुश करते जाएंगे जब हमें डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं तब। ठीक है, तो अब बी पर पॉइंटर आएगा, तो बी क्या है, एक से डिफरेंट है, तो हम बी को भी एरे में डाल देंगे। ठीक है, अब आएगा सी, सॉरी थर्ड एलिमेंट पे आएगा, तो थर्ड एलिमेंट क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब इसको कंपेयर करेंगे एरे में लास्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, बी, और हमारे पास जो अभी पॉइंटर है हमारा वो भी बी पर है, तो वो दोनों सेम है। ठीक है, तो सेम के केस में हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट एलिमेंट एरे के अंदर डाल रखा है उसको हम पॉप करा देंगे, मतलब एरे से रिमूव करा देंगे लास्ट एलिमेंट को। तो जैसे ही हम रिमूव कराएंगे तो सिर्फ ए बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास, ए। तो जब बी को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी ये ए सी ए, इस तरीके की कुछ स्ट्रिंग बचेगी। ठीक है, तो हमारा पॉइंटर रहेगा इस वाले ए पे, सेकंड वाले ए पे। ठीक है, तो एस को कंपेयर करेंगे एरे के लास्ट एलिमेंट से, लास्ट एलिमेंट क्या ए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या करेंगे, एरे में से लास्ट एलिमेंट को पॉप करा देंगे। पॉप कराने के बाद में हमारे पास एरे एम्प्टी एरे बचेगा। ठीक है, और हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या बचेगी, सी ए, और हमारा पॉइंटर कहाँ पर आ चुका होगा, सी पर। ठीक है, जब सी पर पॉइंटर आएगा तो उसको प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि सी को पुश करा देंगे एरे के अंदर। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर किस पे आएगा, ए पर। ठीक है, इस वाले ए पर, तो ए को कंपेयर करेंगे लास्ट एलिमेंट से, एरे के लास्ट एलिमेंट क्या है, सी, दोनों डिफरेंट है, तो इसको भी पुश करा देंगे एरे के अंदर। ठीक है, अब देखो हम अगर ऐसा करते हैं और उसको रिटर्न करा देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा जो कि एरे के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन हमें आउटपुट किस तरीके से चाहिए, हमें चाहिए सी ए, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, जॉइन से, जॉइन मेथड का यूज़ करेंगे और सारे एलिमेंट्स को जॉइन करा देंगे और ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखते हैं यार, कोड करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक एरे चाहिए होगा, तो लेट अरे इक्वल्स टू, एक एम्प्टी एरे ले लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे, फॉर ऑफ यूज़ करेंगे, फॉर ऑफ का, तो लेट केयर ऑफ एस। ठीक है, अब देखो अब ये जो लूप चलाया हमने फॉर ऑफ, इसका क्या मतलब है कि एस का हर एक एलिमेंट उठ करके किस में आएगा, कैरेक्टर में, CHAR जो वेरिएबल लिया हमने उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़
array of array dot length -1 ट्रिपल इक्वल्स टू कैर। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझो कि हम क्या कर रहे हैं। हमने बोला था ना प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर कब करेंगे हम, अब देखो CHAR में क्या आएगा, हमारी वैल्यू आएगी, जैसे A, B, A, C, A ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो हम ये लाइन क्या कर रही है कि एरे के अंदर, ठीक है, ये क्या निकालेगा, इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो देखो जब एम्प्टी एरे है तो एरे डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 0 -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1, और एरे ऑफ -1 की वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलेगी। अनडिफाइंड को जब हम कैरेक्टर के साथ में, कैरेक्टर में क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, जब उसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एरे के अंदर पुश कर देंगे, सॉरी, जब हमें इक्वल, जब कंडीशन इक्वल होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे कि, सॉरी पहले एल्स की केस लेके देते हैं। ठीक है, जब हमें कंडीशन फॉल्स जा रही है फर्स्ट केस में, तो हम क्या करेंगे कि एरे के अंदर पुश कर देंगे। और किसको पुश करना है, कैरेक्टर को। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो उस केस में हमने क्या करना है कि एरे डॉट पॉप, बस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास एरे बन के आ गया होगा, जैसे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा होगा C, A। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमें किस तरीके से चाहिए, CA, कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न अरे डॉट जॉइन का यूज़ करेंगे, और जॉइन किससे कराएंगे हम, इससे। ठीक है, हम जॉइन करा रहे हैं और कैरेक्टर के बीच में हम कोई भी स्पेस नहीं रखना चाह रहे हैं, तो ये इसलिए है। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा CA। अब देखो इसको रन करा के देखते हैं, करेक्ट आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या हो गया। ठीक है, तो इसको कराते हैं रन, देखो। ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड CA चाहिए था, आउटपुट हमारा भी CA आ रहा है। अब देखो इसका मतलब समझो, अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस और दे देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट्स को एक स्पेस के साथ में हम ज्वाइन करा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें C फिर स्पेस A मिल रहा होगा। ठीक है, तो C स्पेस A मिल रहा होगा, इसलिए हमने वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर कोई स्पेस भी नहीं दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा एलिमेंट्स के बीच में, इसलिए हमने ऐसा लिखा था। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।